बन जाते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी इत्यादि। और हमारी चाह रहती है कोई ऐसा रिश्ता हमें मिले जो हमें मजबूती भी दे, सुरक्षा भी दे, प्रेम भी दे और सर्वगुण संपन्न हो। क्या ऐसा रिश्ता पृथ्वी पे होना संभव है? आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, पुराने नियम में यानी प्राचीन समय में जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो वो परमेश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते थे। जैसे जब वो अकेलापन फील करते थे तो यहोवा शामा को पुकारते थे, यानी कि परमेश्वर तो यही है। जब उन्हें अगुवाई की जरूरत होती थी तो वो यहोवा रोही को पुकारते थे, यानी कि अगुवाई करने वाला परमेश्वर। तू मेरा चरवाहा है प्रभु। जब उन्हें चंगाई की जरूरत थी तो वो यहोवा राफा को पुकारते थे। जब उन्हें जिंदगी में प्रबंध की आवश्यकता होती थी तो वो यहोवा जायरा को पुकारते थे, यानी कि प्रबंध करने वाला परमेश्वर। ये सारे नाम लेना अलग अलग समय में कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, उनके लिए मुश्किल हो जाती थी। शायद नामों को याद रखना इतना आसान भी नहीं था। परंतु नए नियम में जब शिष्यों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिश्ते में देखा तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम इस रिश्ते की तह तक पहुंचे। थके होने के बावजूद, भयंकर सेवकाई करने के बावजूद भी यीशु मसीह परमेश्वर के पास घंटों समय बिताने के लिए लालायित रहते थे। ऐसा तभी संभव है प्रियो, जब कोई रिश्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, समझ वाला हो। तभी आप दूसरे व्यक्ति के पास घंटों बिताना चाहेंगे। और शिष्यों ने यीशु मसीह से बोला कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। यीशु मसीह ने भी बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए पहला शब्द उनको सिखाया जो ये सारे बातों को अपने आप में समाहित करता है, और वो नाम था, हे हमारे पिता। प्रियो, पिता एक ऐसा शब्द है जिसमें सुरक्षा भी है, प्रबंध भी है, चंगाई भी है तो अगुवाई भी है। एक पिता एक ऐसा शब्द है जो हमारी कमजोरी में, हमारी वीकनेस में हमारी सहायता करने के लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। शायद पृथ्वी पे पिता का रिश्ता मुकम्मल ना हो, संपूर्ण ना हो, पिता में खामियां हो सकती हैं, परंतु जब परमेश्वर पिता के रूप में हमें एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है तो जिंदगी मुकम्मल हो जाती है प्रियो, संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमें सस्टेन भी करते हैं, प्रबंध भी करते हैं और हमारी अगुवाई भी करते हैं। कब तक? जीवन के अंत तक। इस रिश्ते की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति पहला अध्याय 26वें पद से इस रिश्ते की शुरुआत हुई, जब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने जब अपना जैसा इंसान को बनाया प्रियो, तो वहीं से पिता पुत्र के रिश्ते की शुरुआत हो गई। जब मनुष्य ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी तो वो रिश्ता अलग हो गया। अब वो परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित नहीं कर पाए। लेकिन एक खुशखबरी है हमारे पास। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद हमारे लिए परमेश्वर को पिता कहने का द्वार दोबारा से खुल गया। क्या होता है जब परमेश्वर के साथ हम पुत्र या पुत्री के संबंध में आ जाते हैं? जो पिता का अधिकार है वो हमें मिल जाता है, हमें साइन करने का अधिकार मिल जाता है। यीशु मसीह के नाम में हम पिता से जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है प्रियो, जो अधिकार उसने दिया है। और ये अधिकार की पहुंच कहाँ तक है? दूसरी लाइन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार समझाई, तू जो स्वर्ग में है। इस अधिकार की जो लाइन है, जो सीमा है, वो स्वर्ग तक है, यानी केवल पृथ्वी का अधिकार नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग का भी अधिकार हमें देते हैं। स्वर्ग में शांति है, प्रेम है, यानी वो सारी बातें जो पृथ्वी पे हमें आसानी से मिलती नहीं है, परमेश्वर हमें देना चाहता है। बस बात इस बात की है कि आप परमेश्वर को पिता कह के बुलाएं। हम कैसे बुलाएं प्रियो? सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा आह्वान है। यदि आप परमेश्वर को पुकारते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको अपने जीवन में पिता कह के बुलाना चाहता हूँ, तो आपके लिए यीशु मसीह के नाम में द्वार खुल जाते हैं। क्या आप मेरे साथ मिलके परमेश्वर को अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम में हमारे लिए संभव है कि हम एक बार फिर परमेश्वर को पिता कह के संबोधित कर सके। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक एक जन जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदयों में कार्य कीजिए कि वो आपको पिता कह के संबोधित कर सके। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में स्वीकार किया है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें अपने पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए।
यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु इसका नाम के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे।